हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त प्रीत और आज मैं आया हूं एक नई वीडियो लेके। वेलकम टू माय चैनल गाइस। एसीसी 123 की एसएसबी डेट्स आ चुकी हैं। जी हां, आखिरकार 8 मंथ के गैप के बाद एसीसी 123 की एसएसबी डेट्स आ चुकी हैं जो कि 7 जून से स्टार्ट हैं। तो गाइस ये वीडियो होने वाली है यूजफुल। जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है वेल एंड गुड, जिन्होंने तैयारी पहले से कर रखी है और बीच में छोड़ दी थी तो ब्रशअप करने के लिए मैं ये वीडियो लाया हूं। प्लस लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन भी बंदों, अगर अभी भी एसएसबी आ चुकी है उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की है तो क्या कुछ करके अपनी एसएसबी दे सकते हैं और फाइनली रिकमेंड हो सकते हैं। कोविड प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए इस एसएसबी को कंडक्ट कराया जाएगा। तो जिन भाइयों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि फेस शील्ड, फेस मास्क के साथ ही आपकी एसएसबी कंडक्ट होगी। 4 सेंटर हैं, इलाहाबाद, भोपाल, कपूरथला और बेंगलोर। इन चारों एसएसबी सेंटर में आपकी डिफरेंट डेट्स पे एसएसबी होंगी। एसएसबी की पूरी लिस्ट अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिली है तो जल्दी मिल जाएगी। या कोई भी आपका भाई आर्मी में हो या नेवी में हो या एयरफोर्स में, उसके पास ऑलरेडी होगी, उससे कॉन्टैक्ट कर लीजिए तो आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कोविड प्रोटोकॉल को कैसे ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है कोविड के दौरान एसएसबी देते हुए, क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन, मेनली लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन कि अब 1 मंथ से भी कम टाइम रह गया है तो मैं क्या चीजें ब्रशअप करूं और उनसे मेरा एसएसबी और अच्छे तरीके से मैं अपना एफर्ट्स दे पाऊं और फाइनली रिकमेंड हो पाऊं। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दे देना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि आप और आपके फ्रेंड्स इस चीज का बेनिफिट ले पाएं। तो गाइस एसीसी 123 का कॉल लेटर ऑलरेडी डिस्पैच हो चुका है, इस मंथ के एंड तक आपको मिल जाएगा। उसमें इंस्ट्रक्शन जरूर ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि वो नॉर्मल कॉल लेटर से थोड़ा अलग होंगी। उसमें कोविड प्रोटोकॉल को जरूर एंटर किया गया है, जैसे कि नो रिस्क सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए विद इन 72 आवर्स, ये मस्ट है। आरोग्य सेतु ऐप, अगर आप कपूरथला जा रहे हो तो कोवा ऐप का स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए। प्लस इसमें बेडिंग आपको खुद लेके जानी है, फेस मास्क डबल होनी चाहिए आपके पास, जो शील्ड रहती है वो आपके पास डबल होनी चाहिए। तो ये सब चीजें विद एसएसबी अभी और इनकलकेट हो गई है। इंस्ट्रक्शन में आपको ध्यान देना है। 16 पासपोर्ट साइज फोटो इन ड्रेस विदाउट हेड गियर आप करनी है और आपको फॉर्मल्स वगैरह यूनिफॉर्म जो भी है उसमें लिखा होगा आपको वो लेके जानी है। प्लस ट्रैवलिंग का आप अपना मूवमेंट ऑर्डर वगैरह जो भी है वो यूनिट से लेके आइए। इंडिविजुअली, पार्टी वाला नहीं चलेगा, इंडिविजुअल आपके पास मूवमेंट ऑर्डर होना चाहिए और आपके पास रिटर्न की वारंट होना चाहिए। रिटर्न टिकट जाने के लिए आपके पास वारंट होना चाहिए। जो बंदा जम्मू में पोस्टिंग है और फोर्स पोस्ट उसकी बेंगलोर आ गई तो अगर उन्हें नो रिस्क सर्टिफिकेट या आरटीपीसीआर का टेस्ट नहीं करा रखा है तो आपको वो गेट से ही वापस कर देंगे। तो भाई इतना दूर ट्रैवल करने के बाद अगर आप लौट जाते हो विदाउट टेस्टिंग के तो थोड़ा बुरा लगता है, ठीक है। बाकी चांस तो काउंट नहीं होता बट बुरा लगता है कि आप इतना ट्रैवल करके आए अपना एफर्ट देने के लिए, बट एफर्ट वो काउंट ही नहीं होगा जब आपने कोविड प्रोटोकॉल को सीरियसली नहीं लिया है। एसएसबी में कोविड प्रोटोकॉल को बहुत ही सीरियसली लिया जाएगा। आपको मास्क पहन के ही, शील्ड पहन के ही अपनी टेस्टिंग देनी है। प्लस तीनों टाइम आपकी टेम्परेचर मेजरमेंट होगी। पहली बात तो गेट से एंटर होती है टेम्परेचर मेजरमेंट होगी, टेम्परेचर हल्का से भी ज्यादा हुआ वहीं से आप रिटर्न। तो अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए ज्यादा पॉजिटिव नहीं होना है, ना अपनी हालत को खराब करना है। फीवर है तो मेडिसिन ले लीजिए, ठीक हो जाओगे। 1 हफ्ते पहले ही एसएसबी से थोड़ा बाहर निकलना बंद कीजिए, अपने ड्यूटी जाइए, अपने रूम पे आइए, दैट्स ऑल। ज्यादा घुलना मिलना नहीं है, प्रिपरेशन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए हमें एसएसबी के लिए क्या प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए गाइस, नॉर्मल डेज पे हम बिना मास्क और बिना शील्ड के हम बोलते हैं, डिस्कस करते हैं, अपना एफर्ट पुट करते हैं। बट कोविड प्रोटोकॉल में क्या है, जो वो सेमी सर्कल बनाते हैं वो उसको एक्सपेंड कर देते हैं, वो आउटडोर पे कंडक्ट किया जाता है, दूर दूर बैठे होते हैं। प्लस मास्क और शील्ड होती है तो उससे हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन में फर्क पड़ता है। जी हाँ, जैसे मैं नॉर्मल बोल रहा हूं तो आपको सुनाई दे रहा होगा, अगर मैं मुंह पे मास्क या सामने शील्ड रख दूं तो आपको मेरी आवाज थोड़ी अलग लगेगी। तो यही होता है वहां पे गाइस, जो बंदे अच्छा परफॉर्म करते हैं मास्क और शील्ड की वजह से वो भी रह जाते हैं। तो इसका ये सोल्यूशन है, घर पे एक बार मास्क पहन के, शील्ड पहन के शीशे के सामने थोड़ा बोलिए या लेक्चर की प्रैक्टिस कीजिए या घर वालों के सामने एक बार परफॉर्म करके देखिए कि आपका
वो चीज़ वॉइस में मॉड्यूलेशन की जरूरत है कि नहीं, जो नॉर्मल आप बोलते हैं टोन उसमें थोड़ा फर्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो देख लीजिएगा। ठीक है, रही बात प्रिपरेशन में डाटा में आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहली बात जो वर्ल्ड में करंट अफेयर चल रहा है 3 तो आपको पता होने चाहिए। स्टार्टिंग विद, मैं अगर आपको हेल्प आउट कर दूं तो जो इजराइल वाला और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो, प्लस यूएसए में जो अभी हाल ही में अपने प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं, उन्होंने क्या क्या नीतियां लाई हैं, क्या क्या उन्होंने स्टेप उठाए हैं। ठीक है, जो वैक्सीन जो हुई है कहाँ कहाँ उसकी किस किस फेज में चल रही है ट्रायल वगैरह, कोरोना वायरस को लेके आप वो चीज़ कर सकते हैं। इंडिया को लेके अगर किया जाए तो स्टार्टिंग विद डिफेंस, जो भी उन्होंने इक्विपमेंट अभी नए लिए हैं, चाहे वो रफेल हो एयरफोर्स के पास या चीनूक हो या कोई भी टैंक या कोई भी जो इक्विपमेंट है उन्होंने परचेज किया है, जो भी नेवी की सबमरीन शिप में जो उनका इंडक्शन हुआ है उसके बारे में प्रिपेयर कर लीजिए। दूसरा, कोरोना वायरस के जो सेकंड जो वेरिएंट आया है, जो म्यूटेंट वेरिएंट आया है, वो कैसे उसने इम्पैक्ट किया इकोनॉमी को और अपना फाइनेंशियल वाइज सब आप प्रिपेयर कर लीजिए। थर्ड, आप ये ले सकते हैं कि जो अभी चाइना के साथ क्लैश हुआ था तो वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको टॉप 3 वर्ल्ड की, टॉप 3 इंडिया की न्यूज़ पता होनी चाहिए। आप डेली करंट अफेयर थोड़ा करते रहिए और अभी से लेके पिछले 6 मंथ में जितने भी मेन जो सीन क्रिएट हुए हैं, तो जैसे कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट हो गया या फिर कोई भी शिपमेंट आई है गई है, वैक्सीन हमने दी भी है ली भी है, ठीक है, ऑक्सीजन का जो कम पड़ गया था, तो ये सब चीजें आपके माइंड पे होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू अफसर आपसे जरूर पूछेगा। 8 मंथ के बाद अगर एसएसबी आई है तो आपकी छोटी सी गलती पे भी आपको आउट कर दिया जाएगा। ये मत सोचना कि आप सेकंड चांस मिलेगा, वहां कोई नहीं सुनता कि आपने शील्ड पहनी है, शील्ड की वजह से नहीं हुआ, मास्क पहना है, मास्क की वजह से नहीं हुआ, आखिरकार में आपको सॉरी बोल दिया जाएगा और आप घर आ जाओगे। जो बंदे फ्रेशर हैं तो प्लीज इस चीजों का ध्यान दें। ठीक है, प्रिपरेशन तो अलग चीज है, कोविड प्रोटोकॉल का जरूर ध्यान दें, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ। फिर रही बात, अगर आप वहां पर टेस्टिंग में जाते हो, आपको बोला जाता है वो डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाने, ये नहीं कि 10th +2 और जो नॉर्मल उन्होंने डॉक्यूमेंट बोल रखे होंगे यूनिट की तरफ से वो आप भूल के आ गए हो, तो उस केस में भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। वर्ल्ड की न्यूज होगी, इंडिया की न्यूज होगी, प्लस आपने 8 मंथ में अपनी प्रिपरेशन कैसे की। अगर आप कभी भी क्वारंटाइन रहे हो तो आपने अपना क्वारंटाइन पीरियड कैसे स्पेंड किया है, प्लस अगर आप कभी भी पॉजिटिव हुए हो तो आपका वो जो एक्सपीरियंस है वो आपको पता होना चाहिए। और अभी तक अगर आप पॉजिटिव नहीं हुए हो या ऐसा कोई खुदा न खास्ता ना हुआ हो, अगर आप नॉर्मल रहे हो तो आपने अपने आप को कैसे बचाया। तो ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ये कहीं आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, इसको थोड़ा ध्यान दे लेना। प्लस आपकी जो जर्नी रही, जैसे आप एसएसबी सेंटर में जाओगे तो कोविड नॉर्म्स को आपने कैसे फॉलो किया, वो सब जर्नी कहाँ की, कहाँ आपने स्टे किया, आपको सब पता होना चाहिए, क्योंकि वो इंटरव्यू अफसर पूछेगा आपसे। इंटरव्यू में एक और प्रॉब्लम आ जाती है, नॉर्मल में तो इंटरव्यू आपसे सामने होता है, आप यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू कर रहे होते हैं, बट अभी कोविड के टाइम पे क्या होता है, इंटरव्यू ने भी मास्क पहना होता है, शील्ड पहनी होती है, प्लस उसके सामने स्क्रीन होती है व्हाइट ट्रांसपेरेंट, आपने भी शील्ड पहनी होती है, मास्क पहना होता है, तो आप जो बोल रहे हो वो थोड़ा तो मास्क और शील्ड ही थोड़ा कम कर देंगे, प्लस जो ट्रांसपेरेंट शील्ड है वो थोड़ा कम कर देगी, तो जो इंटरव्यू अफसर के पास जो आवाज आती है बहुत ही कम जाती है। तो उस वॉइस मॉड्यूलेशन को थोड़ा ध्यान दे लेना। प्लस अगर वो क्वेश्चन पुट करेंगे उनके भी क्वेश्चन आपको सुनाई नहीं देगा, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, गुस्सा मत होना, इरिटेट मत होना और उनको भी मत करना। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान से देना, ये बातें मैं आपको 12 बता रहा हूँ। लेक्चरेट में अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप इंडिया के रिलेशन प्रिपेयर कर लेना विद यूएसए, रशिया, चाइना और पाकिस्तान, इनमें से पक्का कोई ना कोई टकर जाएगा। और अगर आपने लेक्चर की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं की है तो घबराइए मत, वहाँ पे 4 टॉपिक रहते हैं, उसमें से एक इजी तो रहेगा ही रहेगा, जैसे माई टीचर, माई डेली रूटीन, कुछ ऐसे करके फेसबुक, स्मार्टफोन ऐसे रहते हैं। आप 3 मिनट तक बोल पाओगे, तभी बोल पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है। रही बात ओईआर की अगर आपने अभी भी प्रैक्टिस नहीं की है तो एसएसबी क्रैक में 20 सेट ऑफ ओईआर रहता है, उसमें से अगर 5 से 6 भी सेट कर ली तो आपका डन है। ओईआर की टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। रही बात टैट की, टैट में थोड़ा अपने होशोवास होके ही अपना टेस्टिंग देना, क्योंकि वो मिलिट्री वाले भी कुछ पिक्स रहेंगी और नॉर्मल भी रहेंगी, और जो भी उनका लिखने का पैटर्न रहेगा तो आप प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। ये नहीं है कि अंधाधुन आप गए वहां पे प्रैक्टिस बिना प्रैक्टिस के दी तो आपसे पिक्चर भी नहीं लिखनी जाएगी। तो थोड़ा नॉर्मल सिविलियन एसएसबी से एसीसी की एसएसबी इसलिए अलग होती है क्योंकि जो एसीसी में आते हैं वो डिफेंस पर्सनल होते हैं, उनका माइंडसेट ही अलग होता है।
तो माइंडसेट अलग होना तो उनसे टेस्टिंग में अलग होगी। पिक्चर्स से लेके वर्ड से लेके वो थोड़ा अलग रहता है, वो हो जाएगा, ये नहीं कि नहीं होगा, हो जाएगा बढ़िया, बट आप प्रैक्टिस करके जरूर जाना। फिर रही बात जीटीओ टास्क की और लेक्चरेट जीडी की, टॉपिक्स आपको एक मिलिट्री वाला तो रहेगा ही। जैसे आप डिस्कशन में कर रहे हो तो बोल देंगे सर्विस पर्सनल के लिए सोशल मीडिया इज गुड और नॉट, या फिर स्मार्टफोन अलाउड कर देनी चाहिए, नहीं कर देनी चाहिए, या फिर साइबर सिक्योरिटी कर देनी नहीं कर, तो ये मिलिट्रिज्म के ऊपर थोड़ा सा रहेगा। प्लस एक नॉर्मल जो भी जनरल टॉपिक रहेगा, कोरोना वायरस से मिलिट्री कैसे अपना इम्पैक्ट हो रही है, या फिर कैसे उसे जूझ रही है, या फिर कैसे उसे प्रदर्शन जो भी है वो आएगा। कोरोना वायरस तो ये मान लीजिए आपको पूरा रटा होना चाहिए। वैक्सीन के क्या क्या ट्रायल है, वैक्सीन के यूज क्या है, आरटीपीसीआर क्या चीज होती है, उसकी टेस्टिंग क्या होती है, सब आपको पता होना चाहिए। कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी मेन है, चाहे क्वारंटाइन हो, उसका वर्ड का मीनिंग, उसके आइसोलेशन, आरटीपीसीआर टेस्ट, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव क्यों है, वैक्सीन क्यों इतनी लेट आई, दुनिया में इतनी वैक्सीन इतने ज्यादा क्यों है, हमें कौन सी लगवानी चाहिए, बीच में टाइम पीरियड क्यों दे रखा है, 28 दिन का आप उसको 84 डेज कर दिया है, स्लॉट बनाए गए हैं, वैक्सीन कैसे होती है, और जितना भी है कोविड सर्टिफिकेट वगैरह, जितना भी कोरोना वायरस से रिलेटेड है वो तो पढ़ के जाना, ठीक है। अभी भी मौका है, आप प्रिपरेशन कीजिए, अपनी हिम्मत मत हारिए, आप जरूर कर लेंगे। बस अपने आप पे विश्वास रखना, कॉन्फिडेंस रखना। अगर आपको आता है तब भी, नहीं भी आता तब भी कॉन्फिडेंस रखना कि चलो एटलीस्ट मुझे ये चीज नहीं आता है, जो मुझे आता है मैं वो परफॉर्म करके आऊंगा, ठीक है। प्रिपेयर करके जाना इज अ गुड थिंग। नहीं भी करके गए हैं वहां पे ऑन द स्पॉट, अगर आपका लक है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराइए मत, अभी भी आप कर सकते हो, जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। ACC 123 SSB से कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो मुझे DM कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने जितना बताना था बता दिया। नो रिस्क सर्टिफिकेट, RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट और अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, जो सर्विस के डॉक्यूमेंट जरूर साथ लेके जाना। कोविड प्रोटोकॉल को वायलेट मत करना। आरोग्य सेतु ऐप बोला है तो बोला है, उनको जरूर चेक होता है वहां पे, छोटी सी गलती आप आउट, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि आपको लिबरल होंगे, कोरोना वायरस के टाइम पे कोई आपकी नहीं सुनेगा, उनको तो वैसे भी बंदे कम चाहिए, छोटी सी गलती करोगे आपको तो वहीं से भगा देंगे, ठीक है। तो वो चीज आपके साथ ना हो, जरूर अलर्ट रहिए, बी सेफ, और अभी आप टाइम है प्रिपेयर करने का, डू प्रिपेयर, ऑल द बेस्ट, टिल देन गुड बाय।